आदि ही ते सब कथा बखानी, सुनी सुनी रोवहि रावण रानी। कही सो पति भुज लिखनी बहोरी, राम लशन महिमा नहीं थोरी। कह्यों बहुरी दश कंदर क्रोधा, मुए विडंबन कीन जो बोधा। सुनि सोई पुत्र वधु की बानी, बोली दुखित मंदोदरी रानी। सुलोचना ने आदि से ही सब कथा कही, जिसे सुन सुनकर रावण की रानी मंदोदरी रोने लगी। फिर पति के हाथ की लिखी बात सुनाई, जिसमें राम लक्ष्मण की बड़ी महिमा थी। फिर रावण के क्रोध को सुनाया, मरने के बाद जो समझाया सब विडंबना मात्र है। तब पुत्रवधू सुलोचना की उस वाणी को सुनकर रानी मंदोदरी दुखी हो बोली, हे सयानी, नारद जी की कही हुई बात मैं कहती हूं, इसे सत्य मानो। क्योंकि मैंने अनुभव करके देखा है कि पिछली बातें सभी सत्य हुई हैं। हे देवी, ऋषि वाणी झूठी नहीं हो सकती, चाहे मन में कितना ही महामोह धारण करो। हे पुत्री, अगली कथा जिसे नारद जी ने कही मैं कहती हूं, इसे मन लगाकर सुनो। बैर भाव दश कंदर जूझई, प्राण हूं कहे नीति नहीं बूझई। बंधु भेद लंका गढ़ टूटही, सुर नर नाग बंदिते छूटही। सिया शोक संकट ते छूटही, बानर भालू राजगृह लूटही। धनमणि भूषण बसन विमाना, भोग करही मरकट कुल नाना। नारद जी ने कहा था कि अपने वैर भाव से 10 कंधर जूझ जाएगा और प्राण जाने पर भी नीति नहीं बूझेगा। भाई की बुराई से लंकागढ़ टूट जाएगा, देवता मनुष्य और नाग बंधन से छूट जाएंगे। सीता जी शोक संकट से छूट जाएगी, वानर और भालू राज्य को लूटेंगे। धन मणि गहने वस्त्र विमान, इन सब का वानर भोग करेंगे। विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करेंगे। होनहार वश जगत में सुख और दुख होता है, कहो किसको उपदेश दिया जाए। मुनि वचन मुनि वचनन की मोहि प्रतीति, अनुभव दो हार और जीती। ते पुत्री परिहरि अब शोका, पति संग तुरंत साध पर लोका। जाऊं राम पहाँ पति सिर लागी, तज संकोच आनहु सिर मागी। आज न होय लाव तब भूषण, समयहीन मन गनियन दूषण। मुनि के वचन पर मुझे विश्वास है, हार जीत दोनों में अनुभव होता है। अब हे पुत्री, सब शोक छोड़कर तू शीघ्र ही पति के साथ परलोक का साधन कर। पति के सिर के लिए राम जी के पास जाओ, संकोच छोड़कर सिर मांग लाओ। आज की लज्जा तुम्हारा आभूषण नहीं, समयहीन होने पर मन में दोष नहीं होता। श्री राम जी का एक ही नारी व्रत है और लक्ष्मण के श्रेयस को तुम बहुत सुन चुकी हो। फिर विभीषण तेरा ससुर है और अंगद मेरे पुत्र के समान हैं। महाबल की सीमा जामवंत सुग्रीव दिविद मयंद ये मंत्री हैं। हनुमान को ब्रह्मचारी जानो और शिव रूप दुख के हरने वाले वहां भगवान हैं। सदा नीति रस राम नरेशु, जहां जात तो ही कवन कलेशु। श्री राम जी सदा नीति युक्त कार्य करते हैं, तो वहां जाने में तुम्हें क्या कलेश है। तुम्हें तो राम और लक्ष्मण के प्रभाव को तुम्हारे पति की भुजा ने ही विदित करा दिया है। मैंने भी ऋषि की कही हुई बात कह दी, अब देर मत करो, जाओ। तब सासू के मुख से अपनी भलाई की बात सुनकर उसने राम जी के पास जाने में मन लगाया। बार बार उनके चरणों में सिर नवाती हुई सुलोचना लक्ष्मण और राम जी के पास को चली गई। देखा कटक भालू कपि केरा, सिंधु सुबेल महीधर घीरा। उमगे मनहु महोदधि दूसर, हरित पिंग कपि धूमर दूसर। भालू और बंदरों की सेना समुद्र के किनारे सुबेल पर्वत को घेरे हुए ऐसी दिख पड़ी मानो दूसरा समुद्र उमड़ पड़ा है। बंदर हरे पीले धूसर और धूमर रंग के हैं, उनके रंग से आकाश बड़मालमल अग्नि के समान लगता है।
वह मानो चारों ओर से घेर रहा है। पर्वत और वृक्ष धारण किए हजारों भुजाएं भयंकर बादल के समान प्रकट हो रही हैं। शेष रूपी लक्ष्मण की गोद में सिर रखे श्री राम जी सेना रूपी सागर में सो रहे हैं। वहां अक्षय वट के समान विभीषण बैठे हैं। ऐसी अच्छी कीर्ति वाले कहीं न देखे और न सुने गए। देखते ही सुलोचना डर गई, फिर धैर्य धारण कर बोली कि महाराज श्री रामचंद्र जी को मेरी विनती सुनाओ। वानर सकल उठे अस बोली, रिपुपुर ते आवत इक डोली। जानी परत रावण अब बूझा, भई मति मेघनाथ जब जब जूझा। हठ तजी सीत ही दीन पठाई, तजहु सोच अब मिटी लड़ाई। जही लगी प्रगट कीनपुर आगी, बांधेऊ सेतु हेतु ले जही लागी। उस समय सारे बंदर बोल उठे कि शत्रु के यहां से एक डोली आ रही है। मालूम होता है कि रावण को अब कुछ समझ आ गया। जब मेघनाथ मर गया तब सुमति हुई है। मालूम होता है रावण ने हठ छोड़कर सीता जी को भेज दिया। अब शोक छोड़ दो, लड़ाई बंद हो गई। जिनके लिए लंका जलाई और समुद्र पर पुल बांधा, सो जानकी बिना परिश्रम के मिल गई। मालूम होता है विधाता मेरी सहायता के अनुकूल हैं। राम और सुग्रीव की विजय रही और वीर वानर कुल को सुयश मिला। राम और लक्ष्मण का दुख छूट गया। बिना कलेश के ही लंका का गढ़ टूट गया। युग युग में हमारी यह कीर्ति चलेगी कि कहां राक्षस और कहां छोटे वानर। इस तरह सुंदर विचार मन में दृढ़ करके सबने अपना निश्चय किया कि अब रघुनाथ जी का कार्य हो गया, दूसरी कोई बात नहीं है। बैठत कटत अति ही सकुचाई, अन चिन्हारी जनु पर घर आई। आगे जाय देखी रघुबीर रही, छवि मई श्यामल गौर शरी रही। मरकत कनक छवि जनु निंदत, सो जनु धन्य उमाते बंदत। मत्त गयंद शुंड भुजदंडा, धनुष बाण असी धरे प्रचंडा। उर विशाल अति उन्नत कंधर, कंबु कंठ रेखा त्रय सुंदर। मुख छपि को उपमा कवि जो है, शशि सरोज सम काय न सोहई। दशन पाति को कांति कहे को, लरकत मन पट तरही लहे को। सुलोचना सेना के बीच में जाते समय बड़ी सकुचाती है, मानो अनचिन्ही स्त्री दूसरे के घर आई हो। आगे जाकर अत्यंत सुंदर श्यामल और गौर शरीर श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी को देखा, जिनका शरीर मरकतमणि और स्वर्ण की शोभा को भी मानो लज्जित कर देता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, वे धन्य हैं जो उनकी वंदना करते हैं। मत वाले हाथी के सुंड के समान जिनके भुजदंड हैं और धनुष बाण तथा प्रचंड तलवारें लिए हुए हैं। विशाल छाती, बड़े ऊंचे कंधे, शंख सी गर्दन और सुंदर तीन रेखाएं, जिनके मुख की शोभा का वर्णन करते हुए कविजन चंद्र कमल सी उपमा कहते हुए क्यों न शोभित हों। दांतों की पंक्ति और उसकी चमक को कौन कहे, मन ललचा जाता है, फिर उपमा कौन पावे। भ्रुकुटि कुटिल कपोल सुहाए, शीश जटा शुचि मुकुट बनाए। भाल विशाल तिलक जत सोहे, ध्यान समय मुनि मानत मोहे। सुंदर भ्रुकुटि और कपोल तथा सिर पर जटा से पवित्र मुकुट बनाए हुए हैं। विशाल माथे पर तिलक शोभित है, जिसका ध्यान करते समय मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। नवई महेश विरंचि जाही को, लोचन गोचर होत काहि को। भवभंजन जन रंजन जोहित, भव सागर तारन कहाँ बोधित। जिनको शिव और ब्रह्मा नमस्कार करते हैं, वह भला किसको दृष्टिगोचर हो सकते हैं। जो आवागमन का नाश कर भक्तों को सुख देने वाले, जो भव सागर के पार करने को नौका स्वरूप हैं। जहां महावीर आदि सब वानर विराजमान हैं, लक्ष्मण और विभीषण दोनों तरफ बैठे हुए राम जी के रुख को देखते तथा थोड़ा बोलने वाले तथा उत्तम सेवक राम जी को देख रहे हैं। सभा के बीच में श्री रामचंद्र जी को सुशोभित देख सुलोचना ने
अपने नेत्रों को सफल किया। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। तब विभीषण ने सारी कथा बता दी। पुत्रवधू दशकंदरवारी, पति देवता सुलोचनी नारी, मेघनाथ की नारी सुशीला, यह गति तव विरोध प्रणशीला। करत प्रणाम प्रेम नहीं तोरे, करुणा वचन कहती कर जोरे। उन्होंने कहा, यह पतिव्रता सुलोचना रावण की पतोहू है। हे प्राणशाली राम जी, यह मेघनाथ की सुशीला स्त्री है। इसकी यह दशा आपसे विरोध करने के कारण हुई है। तब प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए करुणा वचन से सुलोचना राम जी से बोली, हे रघुवंशमणि, मेरे पति की मृतक भुजा ने आपकी महिमा को लिखकर मुझे समझा दिया है। हे महाराज, रघुकुल में मणि स्वरूप मैं आपसे याचना करने आई हूं। अति स्तुति कीन्ही बहुभांति, हृदय शोच चिंता दिन राति। अस्तुति कीन अहो प्रभु देवा, कृपा अनुग्रह अद्भुत सेवा। फिर तो उसने अनेक प्रकार से बहुत स्तुति की कि दिन रात मेरे हृदय में चिंता रहती थी। उसने स्तुति की कि हे नाथ, हे देव, आप कृपा और अनुग्रह करने योग्य और अद्भुत सेवा के योग्य हैं। हे स्वामी, मैं आपका नित्य स्मरण करती हूँ, जिसमें आप मुझे सुख देने वाले हों। हे देवों के देव, दया करिए, आपका राम नाम एक ही खेवा में मुझे पार कर देगा। दीन दयाल अनुग्रहकारी, पति पतित प्रभु लेहूं उबारी। दीन दयाल अनुग्रहकारी, मोहि पतित प्रभु लेहूं उबारी। पतितहु महा जे पतित कहाई, ताहु गति दीन ही रघुराई। तुम त्रिभुवन पति सकल विश्रामी, करो दया प्रभु गरुणागामी। तुम अंतर्यामी भगवाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। उसने कहा, हे दीन दयाल, हे अनुग्रहकारी प्रभो, मुझ पतित को उबार लीजिए। हे रघुकुल के राजा, जो पतितों में भी पतित कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने गति दी है। हे त्रिभुवनपति, आप सबको आराम देने वाले हैं। हे गरुड़गामी, हे प्रभो, मुझ पर दया करिए। आप ईश्वर अंतर्यामी हैं और आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु दीन बंधु श्री रामचंद्र जी बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। इसलिए हे शठ, तू कपट जंजाल को छोड़कर सिर्फ उनका भजन करता चल। उसने कहा, हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और दूसरा कोई नहीं, अतः आपको छोड़कर किसको पुकारूं। हे प्रभु, आपका नाम सत्य होवे। हे सुदेव, आप मन की जानने वाले हैं, इसी खेवे में भवसागर से मुझे पार करिए। इस करुणावचन को सुनकर रघुवीर के वीर पुलकित हो गए तथा वे राम शरीर से स्थिर हो गए। उन्होंने कहा, देहु जियाय तोरपति आजू, भोगहु लंक कल्प शतराजू। छाड़ी सोच अब मन हर्षादुहु, तुरत भवन अपने फिरी जाहू। राम जी बोले, तुम्हारे पति को मैं अभी जिंदा कर देता हूं। तुम 100 कल्प तक लंका का राज्य भोग करो। तुम सोच छोड़कर प्रसन्न हो तुरंत अपने घर लौट जाओ। सुनी अस सत्य सिंधु की बानी, मन महावानर चमूडे रानी। कही न सकही प्रभु, कछु प्रभु मुख देखी, कहा करब करतार विशेषी। सत्य सिंधु श्री रामचंद्र जी की ऐसी वाणी सुनकर वानरी सेना मन में डर गई। कुछ कह नहीं सकते थे। प्रभु के मुख को देखते और सोचते हैं कि विशेषतः ब्रह्मा अब क्या करेंगे। यदि राम जी इस पर ऐसी कृपा कर देंगे तो सीता की चिंता का भी फल न होगा और देवताओं का भी सोच दूर नहीं होगा। विभीषण भी जाकर लंका का किस तरह राज्य करेंगे, जब मेघनाथ शत्रुता को समझकर दौड़कर धनुष बाण को पकड़ेगा। भगवान के मुख की भावभंगिमा को देखकर सब बंदरों ने जाना कि ये दीन जनों के पालन करने वाले भगवान समान भाव हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी के अधिक प्रेम को देखकर दशानन रावण की पतोहू विनती करने लगी, आप उदार देव सब लायक, करुणामय देखऊं रघुनायक। हमहु विचार कीन मन माही, जीवन ते अस मरण सराही।
हे रामचंद्र जी, आप सबके योग्य उदार देवता हैं। मैंने आप करुणामय का दर्शन किया है। मैंने भी अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार के जीवन से तो मृत्यु ही प्रशंसा है, क्योंकि जिसने अपनी भुजाओं के बल से 14 लोकों की विजय कर उसका भोग भी कर लिया, और जिसने अपने प्राण जैसे उत्तम धन को श्री लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया, अब यह उचित न होगा कि मेरा पति कुछ उपहार लेवे। धन्य है, आपका दर्शन हुआ। मैं भी जाकर सत्य की साधना कर मरूंगी, और जैसे कोई समाधिस्थ तुमसे मिलता है, मैं वैसे ही मिलूंगी। इसलिए हे रामचंद्र जी, यह सत्य है, वैसे ही पवित्र गति का अवसर उपस्थित है, क्योंकि आपके मिलने से आवागमन नहीं होता, जैसे समुद्र में जाने से जल की गति हो जाती है। हे राम जी, आप मन की बात जानते हैं, अतः अब इसी खेवे में मुझे भी भवसागर से पार कीजिए। तब सुलोचना की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जामवंत और सुग्रीव को बुलाकर मेघनाद का सिर मंगवा दिया। उसे पाकर सुलोचना ने अपने को कृतार्थ माना। उसका वियोग जनित शोक नष्ट हो गया। तब हा मेरे प्राणों के सजीवन मूल, ऐसा कहती हुई अपने आंचल से पति के मुख की धूलि को पोंछने लगी। उसे देख सुग्रीव संदेह करने लगे कि खंडित भुजा ने पृथ्वी पर कैसे लिखा। यह विश्वास की सीमा से परे है। यदि मुख हंसे तो स्त्री की यह बात सच्ची है, अन्यथा यह राक्षसों की कच्ची माया है। भला जिस ज्ञान को श्रेष्ठ मुनि साधनों से भी नहीं पाते, उसे मृतक भुजा कहाँ गा सकती है। प्रभु ने कहा, यह सिर तो हंस देगा, परंतु हे सुग्रीव, इसमें कुतर्क करना उचित नहीं है। इस पर सुलोचना ने सिर से कहा, हे मेरे नाथ, शीघ्र ही हंसो, नहीं तो जो आपके हाथ का लिखा है उसे ये विश्वास नहीं मानेंगे। क्षणक विलंब कीन नहीं बोला, मृतक बदन मुदित नहीं खोला। पुनि पुनि कहती सो नाग कुमारी, श्रमित भयउ रण मह करी मारी। लेगऊं लखन शर शोभ बढ़ावत, प्रभु समीप कह कत मोहि लजावत। जो मन वचन कर्म यह देही, पति देवता न आन सनेही। तब वह मृतक मुख उस क्षण नहीं खुला और मुर्दा ही बना रहा। सुलोचना बार बार कहती है, क्या युद्ध में भयानक संग्राम अर्थात मार करके थक गए हो जो नहीं बोलते हो? क्या लक्ष्मण के लगे हुए बाण संताप बढ़ाते हैं, परंतु भगवान के समीप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो? यदि मेरा मन वचन और कर्म से इस शरीर का पति ही देवता हो और अन्य सनई ना हो, तो प्रभु सभा बीच सिर बोले, रहे जाई छाई जग श्रेयस अमोले। जो जानती तब यह गति सोई, बोली पठावती पितहि सहाई। तो हे स्वामी, यदि सभा के मध्य में शिर बोल दे तो संसार में कीर्ति रह जाएगी। इसलिए हे स्वामी, यदि मैं जानती कि आपकी ऐसी दशा होगी तो सहायता के लिए पिता को भी बुलवा लेती। तब स्त्री के यह वाक्य सुनते ही वह सिर हंसने लगा, जिसे सुनकर सब रीछ बंदर चौंक गए। सब देखते हैं कि वह मुंह उठाकर हंस रहा है। यह जिसने भी देखा सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। करोड़ों मेघ के समान उसकी गर्जना सुनी नहीं जाती, फिर चुप हो गया। सुग्रीव संकुचित हो गए, सुलोचना को संतोष देने लगे, और वनचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कह सुग्रीव चरण सिर नाई, कारण कवन हसा सिर साई। यह सुनी बिहसि कहा रघुराई, सुनु सुग्रीव कुतर्क बिहाई। पतिव्रत जिन के ग्रह माही, यही बड़ी बात तिन्हि कछु नाही। पुनि तब संशय भयो कपीसा, तेहि कारण ही हंसा यह सीसा। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे स्वामी, सिर के हंसने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, सुग्रीव, तुम कुतर्क त्याग कर सुनो। जिनके घर पतिव्रता स्त्री होती है, उनके यहाँ यह कुछ बड़े महत्व की बात नहीं है। हे वानर राज, तुम्हें फिर शंका हुई, जिसके कारण से यह सिर हंसा है। सिर को पाकर सुलोचना ने श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लिया और
बहुत प्रकार से विनती सुनाती हुई बोली, हे अवध नरेश, मेरे लिए आज के दिन आप युद्ध को त्याग दीजिए। फिर वह विभीषण के चरणों को नमस्कार कर श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर कहने लगी कि हे रावण के भाई, तुम मेरे पिता के समान हो। इस कुल की लज्जा और प्रशंसा तुमसे है। तुम पुलत्स्य मुनि के परिवार में दीपक हो, इसी से राम की समीपता पाए हो। पहले तुमसे मोह के वश मैंने अनहित माना, परंतु अब ज्ञान होने पर तुम्हारे गुण को पहचान सकी हूं। अब तुम सुंदर कीर्ति और पुण्यशाली समाज सहित युग युग तक निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे स्मरण से लोग सुंदर यश को प्राप्त करेंगे और श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के साथ गान करेंगे। इस महान करुणा को सुनकर विभीषण दुखी तो हुए, किंतु समय को देखते हुए प्रकट न कर सके और उसे काल के कर्म की गति को समझाने लगे। उसे सुन सुलोचना तुरंत ही वहां से चल पड़ी। विभीषण पहुंचाने चले वानरी सेना ने बाहर कर स्वयं लौट पड़े। तब उन्हें रावण की शत्रुता भूल गई और हृदय में अधिक शोक छा गया। वह उस सिर को पालकी में चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गई और राम जी की कृपा से विशेष प्रभाव आ गया। वह श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को हृदय में धारण कर जिह्वा से उनके नाम को रटती हुई चलने लगी। जिस पवित्र स्थान पर नदी और समुद्र का संगम था, जब सुलोचना वहां पर गई, तब सब रानियों को साथ लेकर वहां रावण आया। उस समय मानो शोक के सूर्य ने प्रकाश किया हो। तब रावण की आज्ञा पाते ही सेवक लोग दौड़े और चंदन तथा अगर से बहुत से बोझ ले आए। चंदन काष्ठ की चिता रचाकर बनाई गई, मानो स्वर्गलोक तक सीढ़ी लगाई हो। सुलोचना ने सबको प्रणाम किया और सब स्त्रियों में धैर्य बंधाया। फिर पति की भुजा और सिर को गोदी में लेकर आसन मारकर बैठ गई, मानो योग सिद्धि का पात्र बन गई। करी प्रणाम सब जन परितोषी, धीरज धरे सीता सुमति तोषी। सिर बुझ धरी बैठी करी आसन, भई जनु योग सिद्धि को वासन। सत की प्रगति अनल तब, लपट गगन लगी जाए। लखी न काहू जातु सो, सुरपुर पहुंची धाय। उसी समय सत्यत्व की अग्नि प्रकट हुई, जिसकी लपट आकाश तक जा पहुंची। उसे जाते समय किसी ने नहीं देखा। वह दौड़कर सुरपुर अर्थात वैकुंठ में पहुंच गई।